अपनी जगह पे जय श्री राम। इसमें ध्यान करें और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु शुरुआत करें, अनुलोम विलोम से शुरुआत करें। राइट से ले, लेफ्ट से छोड़ दे, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे अवस्था में आते हैं। जो सुषुम्ना नाड़ी हमारे बीचों बीच वो जब चलती है, एक शक्ति आती है हमारे अंदर और हम कनेक्टेड हो जाते हैं भगवान से। तो इसका अभ्यास करें 10 मिनट के लिए, जब तक कार्यक्रम शुरू नहीं होता। गहरा लंबा सांस लें, अपने आप को भूल जाए। राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, इसकी रेशो होती है 1 4 2। बिल्कुल धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास लें, श्वासों पे ध्यान रखें। जिस प्रभु को आप मानते हैं उसका ध्यान करें मस्तिष्क में बीचों बीच, ताकि आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाए। जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है तो ध्यान की स्थिति बनती है, दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है, जिसके लिए हम सभी इधर उधर भटकते हैं। मन में शांति आ जाती है। तो आप खुद अटेस्ट करें आज आपकी क्या दोनों स्वर खुले हैं, पूरा सांस आता है, आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल धीरे धीरे प्रभु का जाप करते हैं श्वासों में। राइट से लंबा सांस ले, लेफ्ट से छोड़े, फिर लेफ्ट से ले, राइट से छोड़े। जिसका बीपी हाई है वो राइट से सांस मत लें, वो लेफ्ट से सांस लेते रहे और राइट से छोड़ते रहे। बिल्कुल धीरे धीरे अंदर उतर जाए। आंखें बंद करें, कमर सीधी रखें, मेरुदंड, ताकि आपको दिव्य आनंद का अनुभूति हो। अनुलोम विलोम करते रहें। नाभि तक ले जाएं। सूर्य नाड़ी से चंद्रमा नाड़ी, चंद्रमा नाड़ी से सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी मस्तिष्क से कनेक्टेड होती है, आपके विचारों से कनेक्टेड होती है, और चंद्रमा नाड़ी मन से संबंधित रखती है। जब ये दोनों स्वर आपके खुल जाते हैं तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी जो बीचों बीच होती है वो एक्टिव हो जाती है। जब वो एक्टिव होती है तो आपका प्रभु में ध्यान लगना शुरू हो जाता है। तो इसको हमें एक्टिव करना है। इसके लिए हमें योग के साधन अपनाने पड़ेंगे। आपका खान पान ठीक हो, आपका आहार ठीक हो, व्यवहार ठीक हो, इसको हठ योग बोलते हैं। जब ये दोनों स्वर आपके चलते रहेंगे रूटीन में तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है। एक गाड़ी 50-55 है, ये बिल्कुल स्टेज के सामने है। विनती है कि इसको यहाँ से हटा दिया जाए। 50-55 पंजाब की गाड़ी है। आंखें बंद करके बिल्कुल मस्ती में करें भस्त्रिका प्राणायाम। बहुत ही गजब का प्राणायाम है ये। भस्त्रिका प्राणायाम करें सभी। कपाल भाती ना करें, भस्त्रिका लोहार की धोगनी की तरह। हेलो हेलो हेलो। कार्यक्रम में करुणा मेहता जी हमारे बीच में पधार चुके हैं।
इनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, चंडीगढ़ योग स्वागत, तालियों से स्वागत करें। इनको आप कैसे दूर करोगे, ये आपके बस की बात नहीं है। इसके लिए योगियों को योग के साधन अपनाए हैं। त्राटक भटकता है दुनियादारी में, षणमुखी मुद्रा करें, योग से वृत्ति निरोधे, क्योंकि जहां से उत्पत्ति होती है वृत्तियों की, आपके आंखों से, नाक से, कान से, इनसे एक वायु ठहर सी जाती है। जब वायु ठहर जाती है तो ऑटोमेटिक जो आपकी वृत्तियां हैं वो शांत हो जाती हैं। तो आप खुद टेस्ट करें आज, आप भगवान को कितना मानते हैं, कितना ध्यान में आपका भगवान में है। आपको पता लग जाएगा आप कितने योगी हैं, तो कितने भगत हैं। श्वासों में ध्यान, धीरे धीरे जिसको आप मानते हैं उसका ध्यान करें। षणमुखी मुद्रा, कमर सीधी रखें। आपकी एक रील बनती रहेगी मन की, मन भागेगा, इसको कोई बात नहीं, भागने दो, ये अपना आप आ जाएगा। इसको आप जो परोसोगे वही ले लेगा। ये मन शरीफ है आपका, दोस्त भी है, दुश्मन भी है, इसको अपने दोस्त बनाना है। तो इसको प्रभु चरणों में समर्पित कर दें मन को भी। प्रभु आपने ही सब कुछ करना, हमारे बस की बात नहीं है। बस आप श्वासों में जाप रखो, आपने अपना कर्म करना है। श्वासों में जाप, बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लें, इनहेल आउटहेल। श्वासों में ध्यान रखें, श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं। षणमुखी मुद्रा का अभ्यास करें 10 मिनट, मन भटकेगा आपका। प्रभु को 10 मिनट तो दो, आप आंखें मत खोलो, ध्यान 24 घंटे की हिसाब किताब में। प्रभु जी कहते हैं भाई कम से कम, वैसे तो हमारे गुरु जी कहते हैं 3 घंटे प्रभु का जाप करें। आप 10 मिनट तो बैठो यार, मन को थोड़ा सा रोको, आपका टेस्ट हो जाएगा आज भाई आप कितने भगवान को मानते हो। क्योंकि हम भगवान को मानते ही नहीं, हम अपना दिमाग चलाते हैं, बुद्धि से अपने चलाते हैं, जबकि कोई काम नहीं आती अपनी बुद्धि। बिल्कुल सरेंडर कर दो, समर्पित भाव से प्रभु के चरणों में बैठ के। अब मैं माइक हमारे जो आचार्य हैं नेगी जी उनको देता हूँ। योगेश्वर रामलाल महाप्रभु, मृगराज जी महाराज, स्वामी देवी दयाल जी महाराज जी के कृपा आशीर्वाद से ये आज हम 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। ये संस्था चंडीगढ़ में 1978 में स्वामी देवी दयाल महाराज जी ने स्थापना की थी। उसके बाद निरंतर समाज सेवा में लगा हुआ है। जगह जगह पूरे ऑल इंडिया में कैंप्स लगते हैं, जगह जगह आश्रम हैं महाराज जी के, और हर जगह निस्वार्थ सेवा चल रही है पूरे ऑल इंडिया में। और सुबह लगभग महाराज जी के आश्रम में अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 30-40 हज़ार लोग हर रोज़ महाराज जी के आश्रम में योग कर रहे हैं। पहले योग
शुरू तो सृष्टि के रचना के साथ ही योग की शुरुआत हुई थी, पर बीच में बिल्कुल लुप्त हुआ था, ये ख़त्म हो गया था लगभग। फिर रामलाल प्रभु जी 1888 में उनका जन्म होता है। वो अपने गुरु ढूंढते पूरे ऑल इंडिया में सारे जगह जाते हैं, जो भी योग्य महात्मा सुनते हैं, पर कोई मिलता नहीं। अंत में उन्हें प्रेरणा होती भी आपको तो हिमालय में मिलेंगे गुरु, आप नेपाल से आगे आ जाओ। उनके गुरु मिलते हैं उनको रात को 1 बजे के आसपास। बोलते बेटा मैंने ही आपको प्रेरणा दी है, उठो आंखें खोलिए। बोलते जैसे आंखें खोली तो ऐसे प्रकाश था, सूरज का प्रकाश तो क्या प्रकाश थी उनके सामने, इतना दिव्य प्रकाश। और बोलते चिमटा जैसे पकड़ो, जैसे बोलते मैंने चिमटा पकड़ा, आंखें बंद करो। आंखें बंद की तो बोलते मेरे शरीर ज़मीन से उड़ने लग गया। और थोड़ी देर के बाद बोले आंखें खोलो, तो बोलते हम लोग हिमालय में थे, नीचे कोई बस्ती दिखाई नहीं देता था, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ था। तो प्रभु जी वहाँ पे कोई 2-2.5 साल के करीब अपने गुरु के सामने योग करते रहे। उन्होंने सिर्फ यही बताया बेटा आप हमारे सामने ध्यान में बैठो, मैं तो 6 महीने में के बाद उठूँगा, आपको भूख लगे तो ये फल खा लेना। उन्होंने कुछ फल दिखा दिए और मेरे सामने ध्यान में बैठना, बस इतनी बात कही। वो ध्यान में बैठते बैठते उनका इतना अभ्यास हो गया कि वो 15-15 दिन तक एक श्वास में बैठे रहते थे, 15-15 दिन तक। और एक बार तो ऐसा हुआ कि बर्फ़ इतनी पड़ गई, उनका कंधे के नीचे पूरा ढका हुआ था। उन्होंने सोचा भी चलो भाई अब 15 दिन ऐसे निकालेंगे, अब प्रभु जी की जैसी इच्छा है। बोलते मैंने आंखें सोच के चलो प्रभु जी जैसे इच्छा, ऐसा सोचा। तो बोलते मेरे को ऐसा लगा भी किसी ने झाड़ा है। आंखें खोली तो बोलते बर्फ़ साफ था और धुनी जो बुझी हुई थी वो बोलते दोबारा जलना शुरू हो गया। फिर बोलते यार 15 दिन कुछ खाया नहीं, भूख लग रही है, अब तो चारों तरफ तो बर्फ़ है, मैं क्या खाऊंगा। तो बोलते बर्फ़ भी वहाँ इतनी पड़ती थी कि पूरे पेट पूट ढक जाते थे। बोलते रीछ बर्फ़ केलों का गुच्छा लेके मेरे सामने से आते हुए दिखाई दिया। बोलते मेरे पास छोड़ के चला गया। देखो अब योगियों का क्या हिसाब किताब होता है। बोलते केले खा के फिर गुजारा कर दिया अपना, मतलब इस तरह से उनकी घटनाएं घटी। फिर कम से कम 2.5 साल के आसपास वहाँ रहे। फिर उनको प्रेरणा दी, उनको आज्ञा दी बेटा आप जाओ, ये योग जो है गृहस्थियों को कराओ। बोलते आगे ऐसा युग आने वाला है कि बोलते लोग बातें सुन के भी गश खा के उनकी मृत्यु हो सकती है। उस समय में कोई संभालने वाला नहीं होगा, तो आपने गृहस्थियों को योग कराना है। ये योग ही बप से पार निकालने वाला होगा, सबको बप से तारने वाला होगा, एक औषधि का रूप में काम करेगा। और योग के ग्रंथ में लिखा भी है, भगवान विष्णु ने खगेश को समझाया हुआ है कि बप्ता येन तप्ता नान योगो ही परम औषधम। जब बप ताप से तपे हुए कोई आदमी को कोई सहारा नहीं मिलेगा, आदमी जब बहुत परेशान होगा वो तो तब योग सहारा। ये तो विष्णु भगवान ने बहुत पहले कहा हुआ है, अब रामलाल जी आए वो काम कर गए, ऐसा चीज़ दे गए हमें। ये गृहस्थी लोग तो करते ही नहीं थे, उन्होंने गृहस्थी में शुरू किया। पहले जो योग करते थे कुछ लिमिट में लोग करते थे, वो घर बार छोड़ के जब महात्माओं के पास जाते थे, फिर कुछ समय के बाद कुछ समय वहाँ पे सेवा करते थे, फिर एक आध आसन बता देते थे, एक आध कुछ क्रियाएं सिखा देते थे। उसके बाद जाके उसकी बारी आती थी कि अच्छी तरह सीखते सीखते पूरा जीवन ही गुजर जाता था। वो भी कई चीज़ें नहीं सिखाते थे, कुछ ही सिखाते थे। और योग के ग्रंथों में भी लिखा हुआ है गोपनीय आप करो, किसी को बताओ मत, और किसी ने सीखना है तो गुरु से सीखो। देखो इस टाइम तो अपने साइंस का कमाल है, चारों तरफ धूम बचा हुआ योग का, पर पहले ऐसा नहीं था। पर जो धूम भी बचा है वो जब रामलाल प्रभु जी ने आम व्यक्तियों के लिए ओपन कर दिया, अब धूम मचा है। उन्होंने जैसे करवाना है, बहुत बिगड़ा हुआ रूप भी कर रहे हैं लोग, कोशिश करें आप प्रॉपर सीख के करें। कुछ बच्चे यहाँ पे सीखने आते थे, वो बच्चे आ जाएं, थोड़ा थोड़ा अपना प्रदर्शन देना है उन्होंने।
जैसे कि हमारी समाज की प्रथा है, हम दीप प्रज्वलित करके ही अपना कार्य शुरू करते हैं। कोई भी गणेश का कुछ है तो छोटे छोटे बच्चे हैं। चल दोबारा कर बेटा। तू ऐसे ऐसे हाँ, वो अपना आसन करना, मेरे तेरे को जो लगा है वो करना। हाँ हाँ हाँ, चक्रासन करना। हाँ, पूर्ण भुजंग आसन। नहीं नहीं, इसका चक्रासन है इसका। हाँ, तू जो तेरे को आसन बताया वो करता रहेगा। आप इसको सिर्फ नाम बच्चों का बताते रहो। चलो। हाँ, आ जाओ। हाँ, हाथ पीछे से लगाओ, हाथ पीछे से लाओ बेटे, पीछे से जाओ। हाँ, हाँ, आप नीचे लेट के करो, लेट के आ जाए चक्रासन में। वो खड़े करने की कोशिश कर रहा था, पर कोई बात नहीं। खड़े अपने ये आ जाओ। प्रीति आना, प्रीति। हाँ, बस वापस आ जाओ बेटे। चलो नीचे। हाँ, बस जब थोड़ा सा अच्छा अभ्यास हो तो खड़े खड़े ऐसे कर सकते हैं। ओके, हाँ, चलो आगे आगे। हलासन है ये। हाँ, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, मस्तिष्क तक खून का दौरा अच्छा चलता है। भुजंग आसन। सामने देखो, इधर देखो। वापस आ जाओ। पैरों के लिए अच्छा है, देखने में आसान लगता है पर मुश्किल होता है करने में। हाँ हाँ, ठीक है। ऐसे करके लगाने को एकदम से जगह भी। ये बच्ची मेरे ख्याल में पिछले 4-5 दिन से आई है। चलो फिर भी मैंने कहा आए हैं तो ये समर कैम्प में कोई 37 के करीब बच्चों ने एडमिशन लिया था, और कितने ही बच्चे हमारे सेंट्रल लाइब्रेरी में थे। उस दौरान मैं लगभग इस दौरान 70-75 बच्चों ने योग किया है। ये पूर्ण धनुरासन है। एक सिंपल होता है, एक पूर्ण होता है। इन्होंने पूर्ण किया है। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है पर बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, इससे हाथों में पैरों में पूरा स्ट्रेंथ आता है, नाभि ठीक रहता है, डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, बच्चे एक्टिव रहते हैं धनुरासन करने से। हाँ, नटराज आसन। आप पुस्तक नोट करो। चलो, ये भी काफ़ी मुश्किल होता है। बैलेंसिंग आराम से बैलेंसिंग आसनों में आसान है। कंसंट्रेशन इंप्रूव करने में अपने पैरों में पूरा, हाथों में, बाजों में पूरा स्ट्रेंथ चाहिए। लंग्स इसमें पूरा फूलता है। ये पूर्ण वनासन है। ये एक छोटी सी ये वेरी गुड। वापस ये दूसरा आसन है। गर्दन दर्द वगैरह हो, कमर के लिए अच्छा है, छाती के लिए अच्छा है। लंग्स आपके पूरे खुलते हैं, शरीर की लचक बना रहता है। बच्चे लगातार झुक के लिखते हैं, पढ़ते हैं, सिर भारी हो जाता है, कईयों की उंगलियां थक जाती हैं। तो ऐसे आसन जो हैं उसको काफ़ी मदद करता है। वापस आराम से।
चक्कर आसन बच्चों को कद वगैरह बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है और रीढ़ की हड्डी इससे लचक बनी रहती है, बाजुओं और पैरों में पूरा ताकत आ जाता है। वापस भाई कौन सी करेंगे? ये सर्वांगासन है। सर्वांग का मतलब सारे अंगों का लाभ देने वाला। इसमें खून का संचार मस्तिष्क की तरफ आता है। जिनको थायराइड वगैरह हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छा है, चेहरे की चमक बढ़ाने में, बालों के लिए। वैसे हृदय रोग हो गया तो फिर अपने चेहरे की देख रेख में करना चाहिए। अदरवाइज ये करने वालों को हृदय रोग आदि रोगों से बचा सकता है। पहले करते रहें तो, पर ब्लड प्रेशर हो, हृदय रोग हो गया तो बस लेके वापस आ जाओ। हाँ, फिर उसके बाद थोड़ा हाँ हाँ चलते रहो। ये यहाँ लेडीज़ की 10 से 11, 11 से 12, फिर शाम को 5 से 6।
आ जाओ। राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। मुझे गर्व होता है
जब मैं देखता हूं कि हमारे दिव्यांग साथी ब्रेल में योग शास्त्र पढ़ते हैं, वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं, गांव-गांव में युवा साथी योग ओलंपियाड में भाग लेते हैं। यहां सामने देखिए, ये नेवी के सभी जहाजों में भी अभी बहुत शानदार योगा कार्यक्रम चल रहा है। चाहे सिडनी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हो या एवरेस्ट की चोटी हो या फिर समंदर का विस्तार हो, हर जगह से एक ही संदेश आता है, योग सभी का है और सभी के लिए है। योग इज फॉर एवरीवन, बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड बैकग्राउंड, बियॉन्ड एज और एबिलिटी। इसको बंद, इसकी आवाज आ रही है। इस बात की खुशी है कि हम सभी विशाखापट्टनम में हैं। ये शहर प्रकृति और प्रगति दोनों की संगम स्थली है। यहां के लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है। मैं चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू को बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश ने योगांध्रा अभियान का एक शानदार इनिशिएटिव लिया। मैं विशेष तौर पर नारा लोकेश गारू के प्रयासों की भी विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। योग का सोशल सेलिब्रेशन कैसे होना चाहिए, समाज के हर वर्ग को कैसे जोड़ना चाहिए, ये उन्होंने बीते 1-1.5 महीने के योगांध्रा अभियान में करके दिखाया और इसके लिए भाई लोकेश अनेक अनेक बधाई के पात्र हैं। और मैं तो देशवासियों को भी कहूंगा कि ऐसे अवसरों को किस प्रकार से सामाजिक स्तर पर गहराई से ले जाया जा सकता है, भाई लोकेश ने जो काम किया है उसको एक नमूने के रूप में देखना चाहिए। साथियों, मुझे बताया गया है कि योगांध्रा अभियान से 2 करोड़ से जो विकसित भारत का मुख्य आधार है, जब जनता खुद आगे बढ़कर किसी मुहिम को थाम लेती है, किसी लक्ष्य को ओन कर लेती है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति से हमें कोई रोक नहीं पाता। जनता जनार्दन की ये सदा इच्छा और आपके प्रयास यहां इस आयोजन में हर तरफ नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज योगा फॉर वन अर्थ, वन हेल्थ. This theme reflects a deep truth. The health of every entity on earth
is interconnected. Human well-being depends on the health of the soil that grows our food, on the rivers that gives us water, on the health of the animals that share our ecosystems, on the plant that nourish us. Yoga awakens us to this interconnectedness. Yoga leads us on a journey towards oneness with the world. It teaches us that we are not isolated individuals, but part of nature. Initially, we learn to take good care of our own health and wellness. Gradually, our care and concern extends to our environment, society, and planet. Yoga is a great personal discipline. At the same time, it is a system that takes us from me to we. साथियों, मी टू वी का ये भाव ही भारत की आत्मा का सार है। जब व्यक्ति अपने हित से ऊपर उठकर समाज की सोचता है, तभी पूरी मानवता का हित होता। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। मैं से हम की ये यात्रा ही सेवा, समर्पण और सह अस्तित्व का आधार है। यही सोच सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। साथियों, दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की विश्व को गति दे। जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। साथियों, विश्व में योग के प्रसार के लिए भारत योग की साइंस को आधुनिक रिसर्च से और अधिक सशक्त कर रहा है। देश के बड़े बड़े एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबींग में अहम भूमिका है। साथियों, नेशनल आयुष मिशन के जरिए भी योग और वेलनेस के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। योगा पोर्टल और योगांध्र पोर्टल के जरिए देश भर में 10 लाख से अधिक इवेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज देश के कोने कोने में इतनी सारी जगहों पर आयोजन हो रहे हैं। ये भी दिखाता है कि योग का दायरा कितना ज्यादा बढ़ रहा है। साथियों, हम सभी जानते हैं आज ही इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि योग के लिए
कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के 6.5 लाख से अधिक ट्रेन वॉलेंटियर, करीब 130 मान्यता प्राप्त संस्थान और मेडिकल कॉलेजों में 10 दिन का योग मॉड्यूल, ऐसे अनेक प्रयास एक होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। देश भर में हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहां ट्रेन योग टीचर तैनात किए जा रहे हैं। दुनिया भर के लोगों को और योग करना ये बेहतर फिटनेस की जड़ी बूटी। साथियों, आइए हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाएं, एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समृद्धता की ओर ले जाए, जहां हर व्यक्ति दिन की शुरुआत योग से करे और जीवन में संतुलन पाए, जहां हर समाज योग से जुड़े और तनाव से मुक्त हो, जहां योग मानवता को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बने, और जहां योगा और वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए। एक बार फिर आंध्र के नेतृत्व को बधाई देते हुए, आंध्र के लोगों को बधाई देते हुए और विश्व भर में फैले हुए योग प्रैक्टिशनर्स और योग प्रेमियों को बधाई देते हुए आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धारण చేయండి। నమస్కారం స్వామి బయట చేయండి। కళ్ళు మూసుకోండి, నిదానంగా కళ్ళు మూసుకోండి। धीरे से आके कोमलता से आके बंद ओंकार उच्चारण చేస్తూ प्रार्थना प्रारंभम చేద్దాం। ओंकार का उच्चारण करते हुए प्रार्थना का प्रारंभ करेंगे। నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరవండి, చేతులు सामान्य स्थिति को తీసుకోండి। धीरे से आंखें खोलें और दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आए। मैट పైన నిలబడండి। धीरे से खड़े हो जाइए। अब हम चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు चालन क्रिया अभ्यासम చేద్దాం। गर्दन का क्रियाओं के साथ शुरू करेंगे। మొదటిగా नेक मूवमेंट చేద్దాం। गर्दन को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास। तला ముందకు రଖିए। కాళ్ళు మధ్య 2 अंगुल स्पेस ఉంచండి। दोनों हाथों को कमर पर रखें, చేతులు నడుము మీద ఉంచండి। सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाएं। श्वास वदलतो तला ముందకు ఉంచండి और धीरे से सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। श्वास తీసుకుంటూ తల వెనక వంచండి।
మరొకసారి प्रैक्टिस చేద్దాం एक और बार इसका अभ्यास करेंगे पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए फोकस नेक मसल పైన ఉండాలి धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य गर्दन झुकाने का अभ्यास करेंगे सांस छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड झुकाइए श्वास వదలుతూ తలాన్ని కుడి వైపు వంచండి और धीरे से सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए श्वास తీసుకుంటూ సాధారణ స్థితికి రండి श्वास వదలుతూ తలాన్ని लेफ्ट साइड వంచండి धीरे से श्वास छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड झुकाइए और सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए श्वास తీసుకుంటూ సాధారణ స్థితికి రండి మరొకసారి చేయండి एक और बार इसका अभ्यास करेंगे पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए नेक मसल्स को रिलैक्स करने का प्रयास और धीरे से श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए श्वास తీసుకుంటూ సాధారణ స్థితిలో రండి విశ్రామం చేయండి अब हम गर्दन मोड़ने का अभ्यास करेंगे नेक ट्विस्टिंग अभ्यासम చేద్దాం सांस छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड मोड़िए श्वास వదలుతూ తలాన్ని కుడి వైపు తిప్పండి सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి सांस छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड मोड़िए श्वास వదలుతూ తలాన్ని ఎడమ వైపు తిప్పండి और धीरे से सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి विश्राम के सामान्य स्थिति में अब हम गर्दन घुमाने का अभ्यास करेंगे नेक रोटेशन अभ्यासम చేద్దాం धीरे से गर्दन को आगे की ओर झुकाइए निधानंगा तल ముందుకు వంచండి और श्वास भरते हुए गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाइए श्वास తీసుకుంటూ తలాన్ని क्लॉकवाइज తిప్పండి श्वास వదలుతూ తలాన్ని కిందకి తీసుకురండి श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे ले जाइए एक और बार इसका अभ्यास करेंगे पूरा ध्यान गर्दन पे मरोकसारी अभ्यासम చేద్దాం और धीरे से सामान्य स्थिति में और अपोजिट दिशा में एक और बार इसको घुमाएंगे ఇప్పుడు विरुद्ध दिशाలో చేద్దాం पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए और श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आइए श्वास తీసుకుంటూ सामान्य स्थितिలో రండి విశ్రామం చేయండి अब हम शोल्डर मूवमेंट करेंगे शोल्डर मूवमेंट प्रैक्टिस చేద్దాం श्वास తీసుకుంటూ చేతులను పైకి తీసుకువెళ్ళండి सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए और श्वास छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथों के नीचे लेके आइए श्वास बदलतू చేతులను కిందకి తీసుకురండి एक और बार इसका अभ्यास करेंगे మరొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाइए श्वास छोड़ते हुए हाथों के नीचे श्वास వదలుతూ చేతులను సామాన్య స్థితిలో తీసుకురండి విశ్రామం చేయండి अब हम स्कंद चक्र क्रिया आसन का अभ्यास करेंगे हाथों को बगल से कंधों के समानांतर लेके आइए చేతులను భుజ సమానంగా తీసుకురండి అరచేతులను భుజపైన పెట్టండి हाथों को मोड़कर कंधों पर रखें कोहिनियों को छाती के सामने लेके आइए एल्बोस चेस्ट ముందుకు తీసుకురండి धीरे से कोहिनियों को वृत्ताकार घुमाएंगे एल्बोस మెల్లగా వృత్తాకారం తిప్పండి నిదానంగా ఇంకొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం धीरे से एक और बार इसका अभ्यास करेंगे पूरा ध्यान शोल्डर पर रखते हुए अब हम विपरीत दिशा में इसका अभ्यास करेंगे ఇప్పుడు విరుద్ధ దిశలో అభ్యాసం చేద్దాం कमर में शोल्डर में उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास धीरे से
श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए और हाथों को नीचे लेके आइए. శ్వాస వదులుతూ సామాన్య స్థితిలో రండి. చేతులను కిందకి తీసుకురండి. अब हम कटी चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे. ఇప్పుడు कटी चालन क्रिया अभ्यासम చేద్దాం. दोनों पैरों को कंधे